1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैसे जैसे शिवसेना के नेता संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे ही लोगों के जेहन में एक बार फिर से पात्रा चावल घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी है। आपको बता दें कि साल 2007 में 3000 फ्लैट्स को लेकर बनने वाली एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत से पहले कई घंटों की पूछताछ की और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। इस 3000 फ्लैट्स की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ ही 672 लोगों की बेबसी की कहानी भी साथ जुड़ी हुई है। क्या है पात्रा चावल घोटाला और क्यों शिवसेना के सबसे मजबूत नेता कहे जाने वाले संजय राउत ने इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं बरसों पुरानी ये पूरी एक स्टोरी जिस पर अभी तक सियासत गर्म है। उत्तरी मुंबई का एक उपनगरीय इलाका जहां टीन के चदरे वाली चौल में रहने वाले लोगों को ऐसे सतरंगी सपने दिखाए गए कि वो कुछ समय के लिए अपनी छत को भूल बेबस जिंदगी जीने को तैयार हो गए। साल 2007 में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सिस्टर कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को इसी चौल के पुनर्निर्माण का ठेका महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया था। साल 2007 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पात्रा चौल में 500 से ज्यादा परिवार रहते थे। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चौल के 672 निवासियों के लिए फ्लैट्स बनाने थे और करीब 3000 फ्लैट्स बनाकर MHADA को देने थे। इन फ्लैट्स के निर्माण के बाद बची जगह को गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के पास बेचने या इसे विकसित करने का अधिकार भी था। महाराष्ट्र से हुए समझौते के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने तक इन सभी 672 लोगों को GSEPL को हर महीने रेंट भी देना था। हालांकि इन सभी को महज साल 2014-15 तक ही रेंट दिया गया। GSEPL में रेंट नहीं देने और अनियमितताओं के कारण म्हाडा ने 12 जनवरी 2018 को कंपनी को टर्मिनेशन का नोटिस भेज दिया। आरोप है कि कंपनी ने समझौते का उल्लंघन करते हुए जमीन को 9 अलग अलग बिल्डर्स को करीब 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया था। आपको बता दें कि इस कंपनी के निदेशकों में परवीन राउत भी शामिल था। परवीन राउत को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके अलावा PMC बैंक घोटाले के प्रमुख आरोपी सारंग और राकेश वाधवान भी राउत के साथ इस कंपनी के निदेशकों में शामिल थे। मामला दर्ज होने के बाद फरवरी 2020 में परवीन राउत और उसी साल सितंबर में सारंग वाधवान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में परवीन राउत को जमानत मिल गई। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत का आखिर क्या रोल है और क्यों ईडी ने उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने फरवरी में ECIR दर्ज कर परवीन और सुरजीत पाटकर के 7 ठिकानों की तलाशी लेने के बाद 2 फरवरी को परवीन को गिरफ्तार किया था। जांच में उसकी संजय राउत से दोस्ती होना सामने आया था। इतना ही नहीं, आरोप है कि परवीन की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया है और इसी पैसे से राउत परिवार ने दादर में एक आलीशान फ्लैट खरीदा था। हालांकि ईडी की तलाशी के बाद राउत ने ट्विटर पर लिखा कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नाम की शपथ लेते हुए कहा कि बाला साहब ने लड़ना सिखाया है और वो शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला तो माननीय कोर्ट ही करेगा। लेकिन बरसों बाद जिस तरह से एक बार फिर से पात्रा चावल घोटाले की गूंज लोगों के जेहन में देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं इस चौल में अपना आशियाना बसाने का सपना देखने वाले 672 लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक जरूर दिखी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।